कमाल है रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। हाँ, तो भैया जी समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन है, क्यों अनाउंस नहीं कर रहे, क्या वजह बनी है, अंदर ड्रेसिंग रूम की क्या सिचुएशन है। उधर से पता चल रहा है जी न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के मैच के खिलाफ पाकिस्तान को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे सवाल आता है, सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं पोस्टमार्टम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। लेट्स गो। हाँ तो भाई सबसे पहले तो पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से शादी से पहले से एक रूमर चल रहा है कि हाँ भाई बाबर और शाहीन की हो गई है कोई लड़ाई आपस में। तो किसी रिपोर्टर ने बाहर बात लीक कर दी है कि हाँ जी उनके दरमियान में तल्खलामी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि बाबर ने कहा है कि वो बस मतलब सारे सिचुएशन डिस्कस कर रहा था, सारा ड्रेसिंग रूम में गुस्से में था, ऑब्वियस सी बात है। तो आगे से शाहीन ने कहा कि नहीं जी, एटलीस्ट जिसने परफॉर्म किया उसको तो प्रेस करें ना आप उसे। तो उसने आगे से बाबर आजम ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं परफॉर्म कर रहा। तो उस पर काफ़ी हिटअप हुआ और सारा कुछ। तो इतना रूमर्स चल रहे थे तो बेहतरीन काम ये किया आजकल, मतलब ये सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा सिचुएशन चल रही है, बड़ी अच्छी टीम मैनेजमेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैनेजमेंट का नहीं तो एटलीस्ट बाबर आजम का अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस तरह से टीम को लेकर चल रहे हैं, कि इतनी बॉन्डिंग है कि शाहीन ने फिर कुछ अर्से बाद मतलब 2 से 3 दिन बाद ही ट्वीट कर दिया जब ये गर्दिशें करने लगी न्यूज़ कि भाई वी आर फैमिली। सिंपल उसने फैमिली लिख के दिल बना के तो उसने अपना एक बना के शेयर कर दिया। और ये अच्छा है कि जेस्चर है कि एटलीस्ट रूमर को उसने ख़त्म कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि अब ड्रेसिंग रूम की अगर ये सिचुएशन है तो अभी तक फिर अगर ड्रेसिंग रूम अगर क्लियर है तो अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं। भाई अनाउंसमेंट के जो रूमर्स हैं, जो अंदर की खबर आई है वो ये आई है कि जो नसीम शाह है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स गई हुई हैं। तो जैसे ही वो मेडिकल रिपोर्ट्स का वेट करेंगे, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ही अनाउंस करेंगे नसीम शाह को लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। अब इशू ये है, ये एक चीज़ तो अच्छी है, आप खुश भी हो रहे होंगे कि जो नसीम शाह का वेट कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन एक इशू ये भी है कि ये हम का उसी तरफ तो नहीं जा रहे कि जो पिछले साल हमने किया है शाहीन के साथ। अब शाहीन के भी पिछले साल यही इशू है कि वो इंजरी से वापस आया था और हमने उसे खिला दिया था। और उसके बाद जी वो हाफ इंजर्ड था और हम उसे लगातार खिलाते रहे, तो उसकी वजह से हमें फाइनल भी कोस्ट हुआ। हमने ज़ाहिर है एक बैकअप नहीं रखा हुआ था, तो इस वक्त भी हमारे पास ये सिचुएशन है। तो ये खैर अच्छा भी है, लेकिन बात यह है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और आप रिस्क लेके चले जाते हैं वहाँ पे, तो फिर वही मसला है कि बैकअप नहीं है। अभी एशिया कप में अभी तो यही हाल हुआ है हमारा कि हमारे पास जब फास्ट बॉलर नहीं था तो हम बिल्कुल ही चिट्टे हो गए थे, बिल्कुल ही हम नंगे हो गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था करने को। तो एक तो ये चीज़ है, फिर ऊपर से रूमर ये चल रहे हैं कि हसन अली वापस आ रहा है। अवाम पागल हुई हुई है कि आमिर को वापस लेके आ जाओ। भाई आमिर को कैसे वापस लेके आओ, जो उसने खुद रिटायरमेंट ली हुई है। और दूसरा अगर वो खेल भी रहा है तो वो T20 खेल रहा है, उसका वनडे वाला वो स्टेमिना ही आई थिंक नहीं है। वो एक ठीक है आपके दिमाग में, मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ आमिर का, इंतहा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। इवन 2008-9 में जब वो परफॉर्म कर रहा था तो मैं किंग वसीम अकरम से भी ऊपर की चीज़ बनने वाला था वो, लेकिन वो नहीं हो सका। जब उसके बाद 5-6 साल का गैप आया, वापस आया एशिया कप, उससे परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद वो उस तरह से वो नहीं है, उसके अंदर वो चाम, उसके अंदर वो स्पार्क नहीं है वो वाला। तो आमिर को आप नहीं लेके जा सकते। आमिर ना वापस आएगा, ना उसके साथ मैनेजमेंट के साथ बनेगी, या खुद भी नहीं आना चाहेगा। हाँ दूसरा चल रहा है कि हसन अली वापस आ सकता है, वो हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। हो सकता है, अच्छी बात है, उसको भी लेके आ जाए, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उसकी क्या है। उसके बाद एहसानुल्लाह आपका इंजर्ड है। उसके बाद आएंगे तो हम आ जाएंगे जी अबरार अहमद पे। अबरार अहमद एक अच्छी ऑप्शन है, मैं कब से कह रहा हूँ, और आजकल रूमर्स भी अच्छे चल रहे हैं कि अबरार अहमद एक मिस्ट्री स्पिनर है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इंडियन जो है वो पिचेस बनाएंगे इसी तरह की, जडेजा को सपोर्ट करने के लिए, कुलदीप यादव को, अक्षर पटेल को, सारे ही मोस्टली स्पिनर्स पिचेस होंगी। और इंडिया में ऐसे ही होता है मोस्टली, तो भाई वहाँ पे शोएब मलिक और इस तरह के लोग चलते रहे हैं। अभी आप अभी अगर आप इसको अबरार अहमद को ट्राई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक बहुत ही बड़ा हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। उसको इतना लोगों ने खेला नहीं है, टेस्ट मैचेस खेले हैं उसने कुछ, वो हमारा एक अच्छा हो सकता है। हम मुल्तान में उससे बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू किया था, 10 विकेटें ले ली थी, तो वो हमारा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। अब देखना ये पड़ेगा कि बैटिंग में हर तरफ से हमारे मसले चल रहे हैं, ओपनिंग में भी हमारे मसले चल रहे हैं कि हम इमामुल हक इंजर्ड हुआ था तो उसका हमें चाहिए, खैर वो तो ओके, वो इतना इशू नहीं है। फ़खर जमान का हम रिप्लेसमेंट करते हैं कि नहीं करते, अब्दुल्ला शफीक को लेकर जो जा रहे हैं इंशाल्लाह उसी को लेके जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन इन होगा कौन आउट होगा, समझ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट को या समझ नहीं आ रहा कि हम किसको स्क्वाड में डालें और किसको ना डालें, सिचुएशन समझ नहीं आ रही। क्योंकि आज आईसीसी ने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं इंडिया को, मतलब क्यूरेटर्स को, पिचेस के जो क्यूरेटर होते हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भाई ड्यू फैक्टर और टॉस का जो एडवांटेज होता है उससे बचने के लिए आपने जो पिचेस के ऊपर है वो घास ज़्यादा डालनी है और बैटिंग कंडीशन से बचाना है, ताकि ड्यू फैक्टर वाला कोई चक्कर ना हो और थोड़ा सा ग्रास हो उसके ऊपर, तो सीम और इस तरह से बात जो और जो बाउंड्री है वो भी उन्होंने 70 मीटर से ऊपर का कह दिया है।
तो एक अच्छी सिचुएशन है। लेकिन इस चीज़ से हमें फ़ायदा ये भी है, अगर आप पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखें तो हमने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस दी है और बॉलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है हमें उस लिहाज से। अब बात यह है कि अब अनाउंस कब करेंगे। अब अनाउंस अगर आप ज़ाहिर है पिछले 10 दिन 1 दिन रह गए मैक्सिमम आपको ट्रैवल करने में, तो आप अनाउंस करें, खिलाड़ी तैयार हो, मेंटली तौर पे तैयार हो, आप कैंप लगाएं, फिर उसके बाद जाएं। फिर एक और इशू ये, चलो ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट हो जाएगी, आई थिंक कल कर देंगे अनाउंसमेंट, जो कि अंदर की खबर आई है कि वो कल तक अनाउंसमेंट मेडिकल रिपोर्ट्स के आते ही वो अनाउंसमेंट कर देंगे। चले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा बड़ा इशू है, हमारी ईगो ही हर्ट नहीं हो रही भाई। हमने एशिया कप हिला दिया, सब कुछ हिला दिया, आज आई हुई थी कि PSL भी हमारा शायद अगले साल जो है वो पाकिस्तान में ना हो। अपने ही फ्रेंचाइज ओनर जो है वो इस पे लगे हुए कि यहाँ पे बड़े स्लो मैनेजमेंट है और इस तरह के हमारे इशू होते हैं, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। भाई क्या चल रहा है ये? इसीलिए कहते हैं कि नीम हकीम खतरा है जान। जिंदगी भर आपने मतलब किन किन को लगाया हुआ है PCB का चेयरमैन। एक दफ़ा एक बंदा आ गया था, पहली दफ़ा क्रिकेटर आया था रमीज राजा, और क्या कमाल उसने मैनेजमेंट किया 3-4 साल। भाई इसी तरह का कोई बंदा लेके आओ, रमीज राजा ना लेके आओ यार, कोई ऐसा बंदा लेके आ जाओ जो क्रिकेट को समझता हो यार। आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स भरे हुए हैं यार, मेरी समझ से बाहर है वो क्यों नहीं लेके आ रहे उसको। बहरहाल अब इशू ये है कि अब एक तो ये चल रहा था, उसके बाद आज नया बम फोड़ दिया है कि हाँ भाई सिक्योरिटी जो है ना उसमें अहमदाबाद में, और आई थिंक पता नहीं कौन सा मुझे वो शहर याद नहीं है, तो उन्होंने ये कह दिया है कि हम जो है पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। शर्म से डूब मरना चाहिए हमें कि हम इस पर कोई बोल ही नहीं रहे, कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्लोज डोर्स के अंदर हमारा वो जो प्रैक्टिस मैच है वो होगा। अगर यही इंडिया यहाँ पे होता और हम उसे ये कहते कि हमारे हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उन्होंने यहाँ से जाना भी था, धमकी भी देनी थी और ज़िंदगी भर कभी आना भी था, अभी भी नहीं आ रहे, लेकिन मजीद उनको एक मौका मिल जाता। और हम क्या, हम चूचों में बड़े हैं कि हाँ जी भाई हमें तो मैच खिला दो, हमारी तौबा है, हमें मैच खिलाना है बस। BCCI के पागल हुए हैं हम BCCI के पीछे, हमारी बायलैटरल सीरीज करवा दो, हमारा ये करवा दो, हमारा वो करवा दो। भाई खुदा का वास्ता है अपने आप को पहचानो, आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त है, आप हर लिहाज से बेहतरीन हो। थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर चल पड़ो, थोड़ा सा अपने कप्तान को बैकअप कर लो, और कप्तान को खुदा का वास्ता इस वर्ल्ड कप तक नहीं चेंज होने वाला, उसको बैकअप करो और उसके साथ सपोर्ट लेके चलो। इंशाल्लाह हमारा मैच अच्छे होंगे, हमारा हम जीतेंगे भी सही, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी लेके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आप स्क्वाड कौन से लेके जाते हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक स्क्वाड ऐलान हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।